जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्लास 10। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इज़ ज़ीरो अ कम्प्लेक्स नंबर, एक्सप्लेन। यस, ज़ीरो इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। अ कम्प्लेक्स नंबर इज़ एनी ऑफ द फॉर्म। अगर कम्प्लेक्स नंबर है तो क्या हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं? एक ही जगह ये पहला जो होता है रियल पार्ट होता है और दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल की जगह ज़ीरो पुट कर दें और इमेजिनरी की जगह भी आप बी की जगह ज़ीरो पुट कर दें, तो हम इसे लिख सकते हैं ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा। तो यही आपने याद रखना है, ठीक है। आगे ये प्रॉपर इसका आंसर दिया गया, वेयर ए इज़ अ रियल पार्ट एंड बी इज़ अ इमेजिनरी। रियल क्योंकि इसके साथ कोई आयोटा की रकम नहीं है, जिसके साथ आयोटा की रकम होती है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। बी इज़ अ इमेजिनरी पार्ट। नाउ कंसीडर अ नंबर ज़ीरो, इट कैन बी रिटन एज के ज़ीरो को हम इस तरह लिख सकते हैं ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा। तो ज़ीरो रियल पार्ट में आ गया और ज़ीरो इमेजिनरी पार्ट में आ गया, ठीक है। सो इट फिट द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ये फिट होता है। तो सो ज़ीरो इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। तो ज़ीरो हमारे पास क्या होगा? एक कम्प्लेक्स नंबर होगा। दूसरा पार्ट है, व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कम्प्लेक्स नंबर बाई इट्स कॉन्जुगेट। अगर हम एक कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? एक हम यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेते हैं, ठीक है, कि z इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। तो उसका अगर हम कॉन्जुगेट लें तो वो क्या बनेगा? तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो z का कॉन्जुगेट 2 माइनस 3 आयोटा। अब इनका प्रोडक्ट हम लेते हैं, z मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट। z की वैल्यू पुट की 2 प्लस 3 आयोटा, z कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट की 2 माइनस 3 आयोटा। अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो को पहले आपने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। आगे प्लस का साइन जैसे दिया गया, फिर 3 आयोटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 3 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा हम लिख देंगे। आगे हमने मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 2 माइनस 3 आयोटा को दोनों के साथ, दो को दो के साथ, दो दूने 4 हो जाएगा, और माइनस का माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 आयोटा माइनस 6 आयोटा आएगा, प्लस 3 टू द 6 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 3 द 9 आयोटा, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, आयोटा स्क्वायर बनेगा। 4 माइनस 9, अभी यहाँ पर 6 आयोटा के साथ नेगेटिव 6 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस 9 वैसे का वैसे, आयोटा स्क्वायर की जगह पर हमने क्या पुट कर देना है? माइनस 1 पुट करना है। यहाँ पर माइनस के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 9 13 आएगा। तो इसका जो आंसर है, ये तो हमने एग्जाम्पल के ज़रिए साबित किया है इसको, ठीक है। मल्टीप्लाइंग अ कम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट इज़ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। उसका आंसर क्या निकलता है? नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव नहीं होता, रियल नंबर उसका आंसर निकलता है। तो उसकी जगह पर आप जस्ट ये भी लिख सकते हैं, अगर दो नंबर आपने शार्ट के पूरे लेने हैं तो आपको एक एग्जाम्पल भी साथ लिखनी पड़ेगी, और यहाँ पर आपने ये लिखना है, ये लाजमी लिखना है, मल्टीप्लाइंग कम्प्लेक्स नंबर बाई इट्स कॉन्जुगेट, कि जब हम किसी कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नॉन नेगेटिव रियल नंबर आंसर निकलता है। थर्ड पार्ट है, स्टेट द कंडीशन फॉर टू कम्प्लेक्स नंबर टू बी इक्वल। किस कंडीशन के अंदर दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं? टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ और सिर्फ दे आर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर इक्वल। अगर उन दोनों के रियल और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हों, जैसे एक z1 एक कम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा, और उसके बाद z2 है हमारे पास c प्लस डी, इनके रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों अगर इक्वल हैं तो वो दोनों कम्प्लेक्स नंबर हम उनको कहेंगे कि ये इक्वल हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सिंप्लीफाई। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, आयोटा की पावर 37 है, ठीक है। 37 क्योंकि हम इसको इस फॉर्म में लेके आते हैं कि ताकि हम उसके अंदर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकें। अब आयोटा 37 को हम लिखेंगे आयोटा 36 डॉट आयोटा, ताकि एक पावर इसकी है और 36 ये हो गया। पावर्स को ऐड करें क्योंकि बेस सेम है, अगर पावर ऐड करेंगे तो 37 बनता है, ठीक है। हम इसको पॉजिटिव मतलब इवन नंबर की फॉर्म में लेके आते हैं ताकि आयोटा स्क्वायर की पावर बनाई जा सके, क्योंकि आयोटा 37 में हम आयोटा 2 की पावर नहीं बना सकते, इसे हम
एक इवन नंबर उसके बैक साइड और एक आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे आयोटा 9 है, हम उसे क्या लिखते हैं, आयोटा 8 मल्टीप्लाई आयोटा। आयोटा 7 को क्या लिखते हैं, आयोटा 6 मल्टीप्लाई आयोटा। इसी तरह आयोटा 37 को हमने लिखा आयोटा 36 डॉट आयोटा। 36 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर और ऊपर हम 18 डाल देंगे, 18 टू द 36 बन रहा है, आयोटा का आयोटा आ गया। अब क्या करना है कि हमें पता है, हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आपने आयोटा स्क्वायर की जगह जस्ट -1 पुट करना है, ऊपर 18 का 18 जैसे लिखा हुआ है और डॉट आयोटा वैसे का वैसे। अगर नेगेटिव कोई डिजिट है उसकी पावर इवन नंबर आती है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। मतलब माइनस को अगर हम 18 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 1 आंसर ही आएगा। -1 को आप ऑड टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास नेगेटिव आंसर आएगा, इवन टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर पॉजिटिव आएगा। इसलिए -1 को अगर -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 18 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास +1 आंसर आएगा। डॉट आयोटे का आयोटा, आयोटा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आयोटा ही आंसर निकलेगा। अब सब पार्ट 2 है हमारे पास, आयोटा 13 मल्टीप्लाई आयोटा 11। अब 2 दिए गए हैं, इनके बेस सेम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। ये हमारे पास रूल है कि अगर बेस सेम हो तो इनकी पावर्स को ऐड, एक्सपोनेंट ऐड कर सकते हैं। आयोटा 13 प्लस 11 इज इक्वल टू आयोटा 24। तो हमारे पास ये एक सिंगल डिजिट फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो आयोटा 24 आ गया। अब ये इवन नंबर में है तो हम इसे लिख सकते हैं आयोटा 2 की पावर 12 टू द 24 होता है, तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ताकि हम यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकें। हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पर हमने -1 पुट करना है, ऊपर 12 का 12। अब इसकी पावर इवन नंबर है तो -1 12 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो +1 इसका आंसर निकलेगा। और हमारे पास थर्ड पार्ट है नेगेटिव आयोटा की पावर -9, ठीक है। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे ले आएंगे 1 ओवर नेगेटिव आयोटा और ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। -9 था, जब नीचे आई तो पॉजिटिव। ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा, जस्ट पावर चेंज होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब नेगेटिव थी, नीचे ले आए हैं डिवीजन के अंदर तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो गई। अब क्या किया, हम इसको लिख सकते हैं, अब मैंने सामने बाहर निकाल लिया। अब इसको हम लिख सकते हैं आयोटा 9 को आयोटा 8 मल्टीप्लाई आयोटा, क्योंकि 1 इसकी 8 और 1 9 हो जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं आयोटा 9 को आयोटा 8 मल्टीप्लाई आयोटा। नेगेटिव बाहर रहेगा। आयोटा 8 को हमने क्या लिखा, आयोटा स्क्वायर की पावर 4 टू द 8 होता है ना, ये मल्टीप्लाई आयोटा वैसे का वैसे। नेगेटिव देखें बाहर वैसे का वैसे है और यहाँ पर ये दिस एम्प्लॉयज़ लगा दें क्योंकि डबल इक्वल का साइन नहीं आता। तो नेगेटिव इनटू 1 ओवर, अब आयोटा स्क्वायर की जगह हमने यहाँ क्या पुट कर दी, -1 पुट कर दिया। ऊपर पावर 4 है, इवन नंबर है, मल्टीप्लाई आयोटे का आयोटा। अब मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि अगर पावर नीचे बेस नेगेटिव है और ऊपर पावर इवन नंबर आती है तो वो इवन टाइम जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास +1 आंसर देगा। नेगेटिव बाहर वाला वैसे का वैसे 1 ओवर -1 की पावर 4। अब यहाँ पर मैं एक छोटे सा है क्योंकि यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ, इसे 4 टाइम मल्टीप्लाई अगर कराएं तो कैसे आंसर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। देखें अगर इवन नंबर है तो पॉजिटिव आंसर आया है तो +1 आ जाएगा। आगे आयोटा मल्टीप्लाई का वैसे। अब क्या करेंगे, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ। जब ये 1 ओवर नेगेटिव आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा आएगा, ये नेगेटिव का नेगेटिव आ गया। ये अब हमारे पास टोटल इसका आंसर क्या बना, 1 ओवर नेगेटिव आयोटा। ये नेगेटिव दोबारा हमने सिंगल फॉर्म में आ गया तो इसके साथ हमने लगा दिया। इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आयोटा का कॉन्जुगेट होता है पॉजिटिव आयोटा, और नीचे ऊपर मल्टीप्लाई भी किया, नीचे डिवाइड भी कर दिया। आयोटा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा आयोटा आएगा, और आयोटा जब नेगेटिव आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। आयोटा का आयोटा और नीचे माइनस का माइनस, आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, आयोटा ओवर 1 बन जाएगा। तो हम इसे आयोटा भी लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। सब पार्ट 4 है इसका, 3 - 4 आयोटा इंटू 5 - 6 आयोटा।
अभी इनके दरमियान में कोई अलामत नहीं है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है, 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 के साथ भी और 6 के साथ भी। इसी तरह -4 आयोटा को भी आपने 5 के साथ भी और 6 के साथ भी, दोनों के साथ। तो अलग-अलग मल्टीप्लाई करने से हम क्या करते हैं, सबसे पहले 3 और इन दोनों को लिख दिया, क्योंकि इन दोनों के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा तो हमने ये दोनों रकमें लिख दी। और -4 भी इन दोनों के साथ होगा तो -4 लिख कर आगे हमने ये दोनों रकमें लिख दी 5 माइनस। अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये ईजी रहेगा हमारे लिए। 3 5 द 15 हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा, 3 6 द 18 आयोटा बन जाएगा। ठीक है, आगे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आएगा, 5 4 द 20 आयोटा आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 6 4 द 24 आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर बनेगा। 15 माइनस, और इन दोनों को जो इमेजिनरी पार्ट हैं इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों आयोटा वाले हैं। आपने ऐसा नहीं करना कि रियल और इमेजिनरी को ऐड नहीं कर सकते, हम रियल को रियल में ऐड करते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी के अंदर ऐड करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें आयोटा इसके साथ भी आयोटा इसके साथ भी है, ये भी नेगेटिव रकम है और ये भी हमारे पास नेगेटिव टर्म है। ठीक है, इन दोनों को हम करेंगे पॉजिटिव, लेकिन इसके साथ साइन जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। अगर दोनों रकमें नेगेटिव की हों, अगर उनको ऐड किया जाए तो उनके साथ जो साइन लगाया जाता है वो नेगेटिव का लगाया जाता है। अब 20 और 18 38 आयोटा बनेगा तो नेगेटिव का साइन लगा दिया। आगे प्लस 24 का 24 आ गया, आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट करना है। ठीक है, तो आगे 15 का 15, -38 आयोटा का वैसे, और इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आएगा, 24 1 द 24 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, रियल को रियल में ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। अगर हम देखें 15 पॉजिटिव है और 24 नेगेटिव है, बड़ी रकम कौन सी है 24, तो इसी की अलामत लगेगी। 24 में से अगर एक रकम जमा की हो दूसरी नफ़ी की हो, ठीक है, एक एडिशन की दूसरी सब्ट्रैक्शन की हो, तो हम करते सब्ट्रैक्शन है और अलामत उसी की लगती है जो बड़ी रकम बड़ी होती है। अब 24 बड़ा है तो 24 में से जब 15 कट करेंगे तो 9 बचेगा, तो बड़ी रकम के साथ 24 था, इसके साथ अलामत कौन सी थी, नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव लगा देंगे हम, और -38 आयोटा वैसे का वैसे, तो यही हमारा आंसर होगा। उसके बाद सब पार्ट 5 है, 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 - 7 आयोटा। तो इसको पहले हम डिवीजन फॉर्म के अंदर लिखेंगे, 3 + 4 आयोटा ओवर 5 - 7 आयोटा। अब हमने क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये हम पूरे चैप्टर के अंदर ये इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं, ये आपको इजीली समझ आ जाने चाहिए। 5 - 7 आयोटा को इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 + 7 आयोटा ओवर 5 + 7 आयोटा। अब ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम के साथ और नीचे वाली रकम को नीचे वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई के अंदर 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 × 5 + 7 आयोटा, 7 आयोटा वैसे का वैसे। ठीक है, फिर 4 आयोटा को दोनों के साथ +4 आयोटा × 5 + 7 आयोटा। मतलब ये कहने का ये है कि कहने का ये मतलब है कि 3 को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर 4 आयोटा को भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो सेम हमने एज इट लिख दिया। अब यहाँ पर अगर देखें तो एक दफ़ा नेगेटिव और एक दफ़ा पॉजिटिव, दोनों रकमें एक जैसी हैं, 5 5 और 7 7, दोनों रकमें एक जैसी हैं, तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगती है, तो वो क्या है, a - b × a + b। तो वो इक्वल किसके होता है, वो इक्वल होता है a² - b² के इक्वल होता है। ठीक है, तो a की रकम यहाँ 5 है और b की रकम 7 है, तो हम यहाँ नीचे फार्मूला बनाएंगे, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, a की रकम 5 5 का स्क्वायर बना दिया, - b की रकम 7 थी तो 7 आयोटा का स्क्वायर बना दिया। ऊपर मल्टीप्लाई करें, 3 5 द 15 आ जाएगा और प्लस 3 7 द 21 आएगा। ठीक है, 21 आयोटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 5 द 20 आयोटा, उसके बाद प्लस 4 7 द 28 आयोटा, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे 5 5 द 25 हो जाएगा, -7 7 द 49 आयोटा स्क्वायर का आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह डायरेक्ट मैंने -1 पुट कर दिया है। ठीक है, यहाँ अगर आप -49 आयोटा स्क्वायर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और फिर आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो -1 आएगा। 15 + 20 आयोटा, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं, इन दोनों को ऐड कर दें, 20 + 21 हमारे पास 41 आयोटा बन जाएगा, प्लस 28 का 28 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें, और ओवर 25 का 25, नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 41 1 द 41, 49 1 द 49 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करें और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें जस्ट।
15 प्लस 41 आयोटा माइनस 28 ओवर 74 हो जाएगा जब उन दोनों को ऐड करेंगे। तो अब इन रियल में ऐड सब्ट्रैक्ट करें। 28 नेगेटिव है और 15 पॉजिटिव है। अब 28 में से 15 कट करेंगे 13 आएगा। बड़ी रकम 28 थी, इसके साथ नेगेटिव साइन था, यहाँ भी हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। उसके बाद 41 आयोटे का 41 आयोटा आ जाएगा और नीचे 74 का 74। अब अलग-अलग इनके डिनोमिनेटर लिख देंगे, माइनस 13 ओवर 74 प्लस 41 ओवर 74। तो ये हमारा आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स भी मालूम करना है और हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी हमने मालूम करना है। अब z की वैल्यू दी गई है, z इज इक्वल टू 8 प्लस 9 आयोटा। एडिटिव इन्वर्स अगर हम यहाँ पर देखें, इसका इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स जैसे 6 होता है, 6 का एडिटिव इन्वर्स -6 बनेगा, 7 का -7, तो z का -z बनेगा। -z इज इक्वल टू माइनस के साथ इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इंटू 8 प्लस 9 आयोटा। और माइनस जब z के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इधर दोनों रकमों के साथ होगा, -8 बनेगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, 9 आयोटा का 9 आयोटा आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अब हमने मालूम करना है। ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स इसका मालूम हो चुका है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स z इन्वर्स बनता है, हम इसे लिख सकते हैं 1 ओवर z। z इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर z की जगह वैल्यू वही हमने 8 प्लस 9 आयोटा पुट कर दी, 8 प्लस 9 आयोटा। अब इसके कॉन्जुगेट के साथ नीचे, क्योंकि हमने आयोटा ख़त्म करना होता है डिनोमिनेटर के अंदर, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस 9 आयोटा ओवर 8 माइनस 9 आयोटा। इसके कॉन्जुगेट के साथ ऊपर मल्टीप्लाई भी किया और नीचे डिवाइड भी कर दिया। z इन्वर्स इज इक्वल टू 8 माइनस 9 आयोटा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही आंसर आएगा। और नीचे हमारे पास फार्मूला बन रहा है कौन सा, a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं a की वैल्यू हमारे पास 8 है तो 8 का स्क्वायर बनेगा, और माइनस 9 आयोटा, b की वैल्यू 9 आयोटा थी तो 9 आयोटा का स्क्वायर बनेगा। z इन्वर्स इज इक्वल टू 8 माइनस 9 आयोटा ओवर 8 8 द 64 बनेगा, नेगेटिव का नेगेटिव, और 9 9 द 81 आयोटा स्क्वायर की जगह आयोटा स्क्वायर आएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की जगह जस्ट हमने वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ पर देखें 8 माइनस 9 आयोटा ओवर 64 माइनस 81 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया। अब नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा हमारे पास। -81 ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 8 माइनस 9 आयोटा ओवर तो 64 प्लस 81, 8 माइनस 9 आयोटा ओवर 145 आ जाएगा। अब इनका अलग-अलग डिनोमिनेटर लिख दें, 8 ओवर 145 और उसके बाद हमारे पास होगा 9 ओवर 145 आयोटा। तो यही हमारा आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, देन वेरीफाई दैट z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आप क्या करेंगे, z1 और z2 को सबसे पहले ऐड कर लें, जो उसका आंसर निकलेगा हमारे पास, तो फिर लास्ट में हमने उसका कॉन्जुगेट लेना होगा। z1 प्लस z2, z1 की वैल्यू 3 प्लस 4 आयोटा और z2 की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा वैसे का वैसे, और 2 प्लस 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 3 आयोटा का 3 आयोटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया, 3 प्लस 4 आयोटा वैसे का वैसे, और उसके बाद 2 का 2 प्लस 3 आयोटा का 3 आयोटा आ गया। z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 5, इन दोनों को ऐड करेंगे, रियल को रियल में और इमेजिनरी को इमेजिनरी के अंदर, तो 3 और 2 हमारे पास 5 आएगा, प्लस 3 और 4 हमारे पास 7 आयोटा बन जाएगा। अब हमने इसका क्या लेना है, z1 और z2 की वैल्यू आ गई है तो इन दोनों का कॉन्जुगेट लेना है। तो टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड,
अब Z1 और Z2 दोनों का कांजुगेट लें। Z1 और Z2 के ऊपर बार लगा दें इज इक्वल टू 5 + 7 आयोटा, ऊपर भी इसका कांजुगेट आ गया। ठीक है, कांजुगेट रियल की वैल्यू चेंज नहीं होती, साइन चेंज नहीं होता, जस्ट आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। 5 - 7 आयोटा हमारे पास आंसर बनेगा। अब इसकी हमने राइट हैंड साइड मालूम करनी है। Z1 का कांजुगेट लेंगे, फिर Z2 का कांजुगेट लेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे जस्ट। नाउ टेकिंग RHS राइट हैंड साइड, Z1 की वैल्यू 3 + 4 आयोटा, और उसके बाद Z1 का कांजुगेट जब लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3 - 4 आयोटा। इसी तरह Z2 की अगर हम वैल्यू मालूम करें तो Z2 हमारे पास है 2 + 3 आयोटा के, तो अगर उसका कांजुगेट लें तो हमारे पास 2 - 3 आयोटा आएगा। अब इन Z1 कांजुगेट और Z2 कांजुगेट को ऐड कर देंगे। 3 - 4 आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू 2 - 3 आयोटा, जब ऐड करेंगे तो 3 - 4 आयोटा प्लस 2 का 2 आएगा, प्लस माइनस 3 आयोटा आ जाएगा। Z1 कांजुगेट प्लस Z2 कांजुगेट इज इक्वल टू 3 और 2 हमारे पास 5 बनेगा, और माइनस का 4 और माइनस का 3 माइनस का 7 आयोटा आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड पार्ट है Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करें, और उसका फिर आपने क्या करना है, कांजुगेट लेना है। Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करके लास्ट में जो आंसर आएगा उसका कांजुगेट लेंगे, और इधर आपने Z1 का पहले कांजुगेट लेना है, Z2 का फिर कांजुगेट लेना है, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बाय टेकिंग LHS Z1 और Z2 की वैल्यू पुट करके उनको पहले मल्टीप्लाई करें। Z1 और Z2, Z1 की वैल्यू 3 + 4 आयोटा और Z2 की वैल्यू 2 + 3 आयोटा। 3 पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 आयोटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 × 2 + 3 आयोटा लिखेंगे, प्लस 4 आयोटा × 2 + 3 आयोटा आ जाएगा। 3 × 2 = 6 आएगा, और प्लस 3 × 3 = 9 आयोटा, और उसके बाद 4 × 2 = 8 आयोटा, प्लस 4 × 3 = 12 आयोटा। आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, आयोटा स्क्वायर आएगा। Z1 और Z2 को जब मल्टीप्लाई किया तो 6 प्लस इमेजनरी को इमेजनरी में ऐड कर दें। 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा 17 आयोटा बनेगा, प्लस का प्लस 12 का 12 आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे। Z1 Z2 इज इक्वल टू 6 + 17 माइनस, उसके बाद प्लस माइनस माइनस आएगा, 12 × 1 = 12 आ जाएगा। 6 × 1 × 6 2 इज इक्वल टू 6 + 17 - 12 का 12 आ जाएगा। 6 1 × 6 2 इज इक्वल टू -6, क्योंकि माइनस का 12 और प्लस का 6 रियल को रियल के अंदर ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो -12 में से प्लस का 6 काटेंगे तो हमारे पास -6 आएगा, और प्लस 17 का हमारे पास प्लस 17 आ गया। अब इसकी राइट हैंड साइड मालूम करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया था। अब टेकिंग कांजुगेट Z1 और Z2, इनका आंसर आया था मैंने 6 + 17 आयोटा, तो इनका कांजुगेट दोनों तरफ लेंगे तो Z1 × Z2 कांजुगेट, तो -6 का -6 प्लस यहाँ पर नेगेटिव में चेंज हो जाएगा कांजुगेट, तो -17 आयोटा बनेगा। नाउ टेकिंग RHS, Z1 का कांजुगेट लें, Z2 का कांजुगेट, Z1 की वैल्यू पुट करके ऊपर कांजुगेट ले लिया, मल्टीप्लाई Z2 की वैल्यू पुट करके ऊपर कांजुगेट ले लिया। ये वैसे लिखते जाएंगे Z1 कांजुगेट × Z2 कांजुगेट, तो इस साइड के ऊपर आपने गौर करना है। इसका कांजुगेट क्या आएगा, 3 - 4 आयोटा बनेगा, और इसका कांजुगेट 2 - 3 आयोटा बनेगा। अब 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 - 3 आयोटा के साथ, और -4 भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, -4 × 2 - 3 आयोटा। नेक्स्ट आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, 3 × 2 = 6 बनेगा, प्लस माइनस माइनस 3 × 3 = 9 आयोटा, और उसके बाद प्लस माइनस माइनस 4 × 2 = 8 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस 4 × 3 = 12 आयोटा। आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, आयोटा स्क्वायर बनेगा। Z1 कांजुगेट × Z2 कांजुगेट इज इक्वल टू 6 माइनस -9 और -8 -17 बनेगा। दोनों नफ़ी के हैं, इमेजनरी पार्ट को ऐड कर दें, -17 आयोटा प्लस का प्लस 12 का 12 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने जस्ट वैल्यू पुट की -1। Z1 कांजुगेट Z2 कांजुगेट इज इक्वल टू 6 - 17, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 12 का 12। अब आपने रियल को रियल में ऐड करना है। ठीक है, इमेजनरी को पहले हम इमेजनरी में ऐड कर चुके हैं। अब माइनस के 12 में से 6 कट करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, -17 आयोटा। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हमारा क्वेश्चन साबित हो गया। सब पार्ट 3 है, Z1 / Z2
Z1 को Z2 के ऊपर आपने डिवाइड करके उसका कांजुगेट लेना है, और यहाँ पर Z1 का कांजुगेट लें, फिर Z2 का कांजुगेट लें, फिर इसको सॉल्व करें। तो लेफ़्ट हैंड साइड ले रहे हैं, Z1 और Z2 की वैल्यू मालूम करेंगे, Z1 ओवर Z2, Z1 की ऊपर वैल्यू पुट की और नीचे Z2 की वैल्यू पुट की, ठीक है। अब Z2 की नीचे जो वैल्यू है इसके कांजुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि नीचे हमने आयोटा नहीं रहने देना होता, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 3 आयोटा ओवर 2 - 3 आयोटा। ऊपर वाली रकम ऊपर वाली के साथ, नीचे वाली रकम नीचे वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई होगी। 3 पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 - 3 आयोटा के साथ, फिर 4 आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 - 3 आयोटा के साथ। जब 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 - 3 आयोटा बनेगा, आगे प्लस का प्लस, 4 आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा। नीचे एक दफ़ा जमा में एक दफ़ा नफ़ी में, तो कौन सा फार्मूला लगेगा हमारे पास, a + b इंटू a - b। तो ये इक्वल किसके होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो नीचे हम फार्मूला बनाएंगे, a की रकम 2 और b की रकम हमारे पास 3, तो ये भी a की रकम है दोनों, ये दोनों b की हैं, तो a की जगह आपने 2 का स्क्वायर पुट करना है, माइनस b की जगह 3 आयोटा का स्क्वायर बना देना है, क्योंकि ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। a की वैल्यू 2 तो 2 का स्क्वायर बनाए, आगे माइनस थी तो माइनस पुट किया, b का स्क्वायर, b की वैल्यू 3 आयोटा थी तो 3 आयोटा का स्क्वायर बना दिया। अब आपने नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 × 6 और माइनस का माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 × 3 = 9 आयोटा, उसके बाद 4 × 8 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, 4 × 3 = 12 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, ओवर 2 × 4 माइनस 3 × 3 = 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। Z ओवर Z2 इज़ इक्वल टू 6 माइनस, अब इमेजनरी को इमेजनरी के साथ आप सिंप्लीफाई करें, माइनस का 9 प्लस का 8, माइनस का 9 आयोटा प्लस का 8 आयोटा, तो माइनस का 1 आयोटा बचेगा यहाँ पर, ठीक है। -12 वैसे का वैसे, आयोटा स्क्वायर का आयोटा स्क्वायर, और नीचे 4 - 9 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया। Z1 ओवर Z2 इज़ इक्वल टू 6 - 1 आयोटा लिख सकते हैं इधर, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और नीचे नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। Z1 ओवर Z2 इज़ इक्वल टू 6 - आयोटा प्लस 12 ओवर 9 4 13 बन जाएगा। Z ओवर Z2 इज़ इक्वल टू 12 और 6 हमारे पास 18 बनेगा, 18 माइनस आयोटा ओवर 13, तो इनको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब अलग अलग अगर लिखते हैं तो Z1 ओवर Z2 इज़ इक्वल टू 18 ओवर 13 माइनस 1 ओवर 13 आयोटा आ जाएगा, टेकिंग कांजुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने कांजुगेट लेना है। तो Z1 ओवर Z2 की वैल्यू ऊपर कांजुगेट, इधर Z1 और Z2 की वैल्यू जो हमारे पास ये निकली है इसका कांजुगेट लें। रियल का साइन चेंज नहीं होगा, जस्ट इमेजिनरी का जिसके साथ आयोटा होता है उसका साइन चेंज होगा। 18 ओवर 13 वैसे का वैसे, -1 ओवर 3 13 हमारे पास +1 ओवर 13 आयोटा में चेंज हो जाएगा। नाउ राइट हैंड साइड, अब Z1 का कांजुगेट मालूम करें, फिर Z2 का कांजुगेट मालूम करके फिर इनको डिवाइड करें। Z1 3 + 4 आयोटा, इसका कांजुगेट 3 - 4 आयोटा के इक्वल। Z2 2 + 3 आयोटा, इसका कांजुगेट 2 - 3 आयोटा के। अब हमने जस्ट यहाँ वैल्यू पुट करनी है, Z1 कांजुगेट ओवर Z2 कांजुगेट, Z1 कांजुगेट की वैल्यू 3 - 4 आयोटा ओवर Z2 कांजुगेट की वैल्यू 2 - 3 आयोटा। अब इसके कांजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, क्योंकि नीचे से हमने आयोटा ख़त्म करना होता है। 2 + 3 आयोटा ओवर 2 + 3 आयोटा, क्योंकि ये नेगेटिव में था तो हमने पॉजिटिव इसके कांजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी किया और नीचे हमने डिवाइड भी कर दिया। अब नेक्स्ट सेम वही प्रोसीजर होगा, 3 को हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 2 + 3 आयोटा के साथ, फिर -4 आयोटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई। देखें 3 को हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना, 3 × 2 + 3 आयोटा लिख दिया। आगे -4 को हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना, 2 + 3 आयोटा ओवर। अब यहाँ पर वही फार्मूला बन रहा है, a - b और a + b इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखें ये a - b और a + b, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 आयोटा है, तो हमने लिखना कैसे है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में। a की वैल्यू क्या थी, 2 थी, 2 का स्क्वायर, आगे माइनस था फार्मूले में तो माइनस पुट किया, आगे 3 आयोटा था तो 3 आयोटा होल स्क्वायर बना देंगे। नेक्स्ट आपने ऊपर वाली रकमों को मल्टीप्लाई करना है, 3 × 6 हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, 3 × 3 = 9 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, 4 × 2 = 8 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, 4 × 3 = 12 आयोटा, आयोटा के साथ
साथ मल्टीप्लाई होगा, आयोटा स्क्वायर बनेगा, और नीचे 2 to the 4 माइनस 3 3 the 9, आयोटा आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई तो नहीं होगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर पहले से मौजूद है। यहाँ पर एक काम करना है, आपने इमेजनरी को इमेजनरी में ऐड कर देना है, क्योंकि दो इमेजनरी आयोटा वाले मौजूद हैं, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है जैसे होते हैं। 6 का 6, अब पॉजिटिव 9 में से नेगेटिव 8 कट करेंगे तो पॉजिटिव 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ 1 आयोटा, माइनस 12 का माइनस 12 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने जस्ट नेगेटिव 1 पुट कर दिया, और नीचे 4 माइनस 9 वैसे का वैसे, और आयोटा स्क्वायर की जगह नेगेटिव 1 पुट कर दिया। अब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव करना है, और इधर भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ही करना है जस्ट। Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 6 प्लस आयोटा, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 12 बन गया, और इधर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 9 बन गया। आगे आपने रियल को रियल के अंदर ऐड कर देना है, तो 12 और 6 18 प्लस आयोटा ओवर 13, 18 ओवर 13 प्लस 1 ओवर 13। तो ये प्रूफ हो गया हमारे पास कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सब पार्ट 4 है, गिवन दैट Z1 का मॉडुलस अगर मालूम करें वो इक्वल होता है नेगेटिव Z1 कॉन्जुगेट के मॉडुलस के। अब पहले हम Z1 का मॉडुलस, Z1 की वैल्यू 3 + 4 ऊपर मॉडुलस डाल दिया, और Z1 का मॉडुलस, इसका फार्मूला x² + y², x की जगह 3 पुट करें, y की जगह 4 पुट करें, आयोटा साथ में पुट नहीं करना आपने, 4²। तो 3 3 the 9, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आएगा, अंडर रूट वैसे की वैसे। Z1 16 + 9 25, अंडर रूट आ जाएगा 25, अंडर रूट की वैल्यू हमारे पास 5 आती है, जो Z1 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, नेगेटिव Z1 कॉन्जुगेट हमने मालूम करना है, और फिर उसका मॉडुलस लेना है। नेगेटिव Z1 कॉन्जुगेट मॉडुलस, Z1 की वैल्यू हमारे पास जस्ट थी 3 + 4 आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट अगर लें तो 3 - 4 आयोटा बनेगा। ठीक है, क्योंकि रियल का तो साइन चेंज नहीं होगा, जस्ट इमेजनरी का साइन चेंज होगा। अब नेगेटिव के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, पहले Z1 लिखा, फिर उसका कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट लेके फिर नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करें तो यही रकम बन जाएगी, Z1 फिर कॉन्जुगेट फिर नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई। ये Z1 है और इसका कॉन्जुगेट लिया, अब नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 - 4 आयोटा को, तो ये नेगेटिव 3 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 4 आयोटा बन जाएगा। ठीक है, नेगेटिव Z1 कॉन्जुगेट, इसका मॉडुलस लेना है। अब मॉडुलस में x² और ये y की वैल्यू है, x² + y², x की वैल्यू -3² + 4, y की वैल्यू 4 का स्क्वायर आ जाएगा। -3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ये स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -3 × -3। ठीक है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 9 के इक्वल आ जाएगा, और 4 4 द 16 हो जाएगा। 16 + 9 इज इक्वल टू 25, 25 अंडर रूट इज इक्वल टू 5। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब सब पार्ट 5 है, Z2 का डबल कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, इज इक्वल टू Z2 टेकिंग LHS, Z2 लिखा, उसकी वैल्यू थी 2 + 3 आयोटा, उसका कॉन्जुगेट लिया, 1 टाइम कॉन्जुगेट, फिर जो आंसर आएगा उसका दोबारा कॉन्जुगेट लेना है। Z क्या ये हम देखेंगे क्या Z2 के इक्वल दोबारा निकलता है, ये Z2 की वैल्यू इसी के बराबर निकलना चाहिए। उसने कहा Z2 का एक दफ़ा कॉन्जुगेट लो फिर कॉन्जुगेट लो, देखो क्या दोबारा Z2 के इक्वल आता है। तो Z2 की वैल्यू हमारे पास 2 + 3 आयोटा है, तो Z2 का कॉन्जुगेट लिया जो इक्वल हो गई 2 - 3 आयोटा के। जस्ट ये आयोटा वाला साइन चेंज होगा, अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट, अब दोबारा डबल कॉन्जुगेट हमने ले लिया 2 + 3 आयोटा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आंसर हमारे पास आ गया। 6 पार्ट है, Z1 और Z1 के कॉन्जुगेट को अगर हम मल्टीप्लाई करें और Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर लें तो ये दोनों इक्वल होते हैं। तो गिवन दैट लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, Z1 की वैल्यू 3 + 4 और इसका कॉन्जुगेट लें तो हमारे पास Z1 का कॉन्जुगेट किसके इक्वल आता है, 3 - 4 आयोटा के। Z1 की वैल्यू 3 + 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लें तो 3 - 4 आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जैसे उसने कहा है कि Z1 को Z1 के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें। Z1 लिखा, Z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू 3 + 4 आयोटा, उसके कॉन्जुगेट की वैल्यू 3 - 4 आयोटा। तो इनको मल्टीप्लाई करें, 3 पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर +4 आयोटा इन दोनों के साथ होगा, तो 3 × 2 दोनों रकमें लिखनी, 3 - 4 आयोटा, फिर पॉजिटिव 4 आयोटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 - 4 आयोटा। अब Z1 × Z1 कॉन्जुगेट 3 3 द 9 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 4 द 12 आयोटा, और प्लस 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 3 4 द 12 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 4 4 द 16 आयोटा, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, आयोटा स्क्वायर बनेगा।
Z1 कंजुगेट। तो आपने क्या करना है, यहाँ इमेजनरी को इमेजनरी के साथ हल करना है। तो पॉजिटिव 12 आयोटा नेगेटिव 12 आयोटा के साथ कैंसिल, 9 का 9 मैंने 16 का 16 आयोटा स्क्वायर की जगह जस्ट हमने -1 पुट कर दिया। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 9 + 16 25 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नाउ टेकिंग RHS, तो Z1 का मॉडुलस लें फिर उसका स्क्वायर लें। तो पहले हम Z1 का मॉडुलस मालूम करते हैं, =x² + y²। 3 + 4 आयोटा था क्योंकि Z1 = 3 + 4 आयोटा के इक्वल है। तो x की वैल्यू 3² और y की वैल्यू 4। तो इसका मॉडुलस के अंदर वैल्यू पुट कर दी, 3 3 द 9 और 4 4 द 16 हो जाएगा। 16 + 9 = 25 √। तो अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर लेना है क्योंकि ये हमने मॉडुलस मालूम कर लिया। स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ स्क्वायर के साथ √ कैंसिल। तो Z1 मॉडुलस होल स्क्वायर = 25 हमारे पास आंसर आएगा। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ़ Z1 = 5 + 4 आयोटा और Z2 = 3 + 2 आयोटा, देन फाइंड Z1 × Z2 आपने मालूम करना है। Z1 की भी वैल्यू दी गई है, Z2 की भी वैल्यू दी गई है। जस्ट आपने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करके उसको आंसर आपने देना है, ठीक है। Z1 की वैल्यू 5 + 4 आयोटा लिखेंगे, Z2 की वैल्यू 3 + 2 आयोटा लिखेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई, 5 + 4 आयोटा × 3 + 2 आयोटा। पहले 5 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर +4 आयोटा दोनों के साथ। तो वैसे ही लिख दिया, 5 × 3 + 2 आयोटा, फिर +4 आयोटा × 3 + 2 आयोटा। पहले ये दोनों के साथ फिर ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमने वैसे ही लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करें, 5 3 द 15 + 5 2 द 10 आयोटा, 4 3 द 12 आयोटा, +++ 4 2 द 8 आयोटा। आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर बनेगा। 15 प्लस इमेजनरी को इमेजनरी के अंदर ऐड कर दें, 12 + 10 तो 22 आयोटा आ जाएगा। +8 का 8 आयोटा स्क्वायर की जगह जस्ट हमने -1 पुट कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा, 15 + 22 आयोटा -8 आएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, 15 + 22 - 8। अब रियल को रियल के अंदर ऐड सब्ट्रैक्ट करें, 15 में से 8 कट करेंगे तो 7 + 22 आयोटा आंसर आएगा। सेकंड पार्ट है, Z1 / Z2 मालूम करें। Z1 की वैल्यू हमारे पास 5 + 4 आयोटा, Z2 की वैल्यू 3 + 2 आयोटा। Z1 / Z2 करेंगे तो 5 + 4 आयोटा ओवर 3 + 2 आयोटा। 3 + 2 आयोटा को उसके कंजुगेट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, 3 - 2 आयोटा के साथ और नीचे 3 - 2 आयोटा के साथ। ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड करना है। अब क्या करना है, नेक्स्ट आपने सेम उसी तरह 5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर +4 आयोटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, और नीचे फार्मूला बनाएंगे a की 2 - b की 2, a² - b², क्योंकि a + b a - b में दिया गया है तो हम इसे बनाएंगे a² - b² में। अब ऊपर 5 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 × 3 - 2 आयोटा लिख दिया, फिर +4 आयोटा दोनों के साथ होगा, 3 - 2 आयोटा लिख दिया ओवर 3, क्योंकि a² - b² फॉर्म में लिखना है तो a की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर बनाएंगे, माइनस का माइनस, फिर b की वैल्यू हमारे पास 2 आयोटा है तो 2 आयोटा का स्क्वायर बना देंगे। अब मल्टीप्लाई करें, 5 3 द 15 - 5 2 द 10 आयोटा, +4 3 द 12 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 4 2 द 8 आयोटा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ओवर 9 - 4 आयोटा स्क्वायर, 3 3 द 9 होगा, 2 2 द 4 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। Z/Z2 = 15 माइनस प्लस का 12 आयोटा में से माइनस का 10 आयोटा कट करेंगे कि दोनों इमेजिनरी हैं तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 12 में से 10 कट करेंगे तो 2 आयोटा आएगा, -8 का 8 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे ओवर 9 - 4 × आयोटा स्क्वायर की जगह -1। 15 + 2 आयोटा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और नीचे 9 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 9 + 4 किसके इक्वल आएगा, Z1 / Z2 = 15 प्लस रियल को रियल में ऐड करें, 15 और 8 23 बनेगा, 2 आयोटा वैसे का वैसे और नीचे 13 आ जाएगा। इनको अलग अलग लिख दें, 23/13 और +2 आयोटा ओवर 13, इनका डिनोमिनेटर हमने अलग अलग बनाना है। थर्ड पार्ट है, Z1 कंजुगेट × Z2 कंजुगेट, मतलब Z1 का पहले कंजुगेट लें, फिर Z2 का कंजुगेट, फिर उनको मल्टीप्लाई कराएं और आंसर बताना है हमने।
Z1 की वैल्यू हमारे पास 5 + 4 आयोटा, Z2 की वैल्यू 3 + 2 आयोटा, Z1 का कॉन्जुगेट 5 - 4 आयोटा बनेगा और Z2 का कॉन्जुगेट 3 - 2 आयोटा। 3 + 2 आयोटा था तो 3 माइनस, तो मैं पहले बता चुका हूँ इसमें रियल का साइन चेंज नहीं होता, जस्ट इमेजिनरी का साइन चेंज करना होता है। Z1 और Z2 को आप मल्टीप्लाई करें, 5 - 4 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा। मल्टीप्लाई का क्या रूल है, 5 पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 3 - 2 आयोटा लिखेंगे, फिर -4 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा दोनों के साथ। 5 3 दा 15 बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 5 2 दा 10 आयोटा और नेगेटिव 3 4 दा 12 आयोटा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 2 दा 8 आयोटा स्केयर। 15 - 22 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट करना है। 15 - 22 आयोटा और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 8 बनेगा। हम क्या करेंगे, रियल को रियल में सॉल्व करेंगे, 15 में से 8 कट करेंगे, 7 - 22 आयोटा आंसर आएगा। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करें, लास्ट में जो आंसर है उसका आपने हमें मॉडुलस मालूम करके देना है। तो Z1 की वैल्यू 5 + 4 आयोटा और Z2 की वैल्यू 3 + 2 आयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई जस्ट करना है, कोई कॉन्जुगेट वगैरह नहीं लेना। Z1 और Z2 को सिंपल हम जैसे यहाँ दिए गए हैं वैसे मल्टीप्लाई करना है। 5 + 4 आयोटा इंटू 3 + 2 आयोटा, 5 दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर +4 आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 5 3 दा 15। अब देखें 5 को लिखा, फिर इन दोनों को लिख दिया, फिर +4 आयोटा लिखा इन दोनों को। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 दा 15 + 2 आयोटा आएगा और उसके बाद 4 3 दा 12 आयोटा प्लस 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 4 2 दा 8 आयोटा स्केयर बनेगा। 15 + 10 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्केयर। अब यहाँ आयोटा स्केयर की जगह जस्ट वैल्यू पुट करनी है और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करना है। 15 + 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22 आयोटा और पॉजिटिव 8 आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट कर दिया। Z1 Z2 = 15 + 22 आयोटा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 8 आ जाएगा। अब रियल को रियल में सॉल्व करें तो 15 में से 8 कट करेंगे, 7 + 22 आएगा। तो ये हमारे पास Z1 Z2 की वैल्यू आई है। अब इसका हम क्या मालूम करेंगे, मॉडुलस, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ आपने मॉडुलस लेना है, ठीक है। Z1 Z2 का मॉडुलस x² + y² के इक्वल है। x की वैल्यू हमारे पास 7 और y की वैल्यू 22। तो क्या आ जाएगा, x की जगह 7 का स्क्वायर और प्लस y की जगह 22 का स्क्वायर बन जाएगा। 7 7 दा 49, 22 22 दा 484 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 533 हमारे पास √ इसका आंसर आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z = 2 + 7 आयोटा होल पावर -1। तो यहाँ हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है और रियल और इमेजिनरी पार्ट बताने हैं इसके कौन कौन से आंसर में आते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमारे पास z = 2 + 7 आयोटा होल पावर -1 है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम पावर को नीचे ले आएंगे, तो 1/2 + 7 आयोटा, अब ये पावर +1 बन जाएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती तो हमने लिखा भी नहीं है। इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 + 7 आयोटा का कॉन्जुगेट 2 मैंने 7 आयोटा, ऊपर मल्टीप्लाई भी किया, नीचे उसी के साथ डिवाइड भी किया। 2 मैंने 7 आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही आंसर आएगा 2 मैंने 7 आयोटा। और नीचे फार्मूला बन रहा है a + b a - b, तो a + b इंटू a - b किसके इक्वल है, a² - b² के इक्वल है। तो a का स्क्वायर, a की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू 7 है तो 7 आयोटा का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 2 मैंने 7 आयोटा ओवर 2 टू द 4 मैंने 7 7 द 49 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 मैंने 7 आयोटा ओवर 4 का 4 -49 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट करना है। 2 मैंने 7 आयोटा ओवर 4 प्लस नेगेटिव पॉजिटिव 49 बनेगा। तो 2 मैंने 7 आयोटा ओवर 49 + 4 53 आ जाएगा। तो आपने अलग-अलग इसके डिनोमिनेटर को लिख देना है, 2 ओवर 53 माइनस 7 आयोटा ओवर 53। तो इसमें जो पहला है हमारे पास रियल पार्ट है और दूसरा हमारे पास आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट है। इसमें आपने आयोटा साथ नहीं लिखना, जस्ट इमेजिनरी इंटू z लिखिए, क्योंकि ये z के साथ ज़ाहिर करें यहाँ रियल z, तो 2 ओवर 53 आ जाएगा और इधर इमेजिनरी z मैंने 7 ओवर 53 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद द कम्प्लेक्स कोफिशिएंट फॉर z एंड w।
हमने इनको सॉल्व करना है। दो इक्वेशन दी जाएंगी जिनमें z और w की वैल्यू निकालनी होगी, जैसे हम लास्ट एक्सरसाइज के अंदर कर चुके हैं। आयोटा z प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। इक्वेशन नंबर 1 है आयोटा z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्राम 1, पहली में दूसरी को पहली में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि आयोटा z दोनों एक जैसे हैं, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज होंगे, तो आयोटा z के साथ आयोटा z कैंसिल हो जाएगा, तो w की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसे हम ऊपर लिखेंगे, इक्वेशन 1 है ये, और ये इक्वेशन 2 हमने लिखी। आयोटा z और ये पूरी इक्वेशन लिख दी, और ये सेकंड इक्वेशन पूरी लिख दी। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज होंगे। ये पॉजिटिव थी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव थी तो ये नेगेटिव हो गई, और ये पॉजिटिव थी तो ये नेगेटिव हो गई। ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो गए। पहले ये लिखेंगे 2 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू, ये वही लिखा। फिर माइनस 3 प्लस आयोटा, क्योंकि ये आपस में सॉल्व नहीं होते, ये पूरी रकम पहले लिख दी हमने, ये वाली 2 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू, फिर नीचे माइनस डालकर, क्योंकि ये माइनस अब इस्तेमाल होगा, 3 प्लस आयोटा डब्ल्यू लिख दिया, इज इक्वल टू 4 में से 3 कट करेंगे तो 1 आएगा, और माइनस का 3 आयोटा प्लस का आयोटा माइनस का 2 आयोटा बचेगा। ठीक है, अब आपने डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2w माइनस आयोटा डब्ल्यू, फिर इनको मल्टीप्लाई करें माइनस 3w और माइनस प्लस माइनस आयोटा डब्ल्यू आएगा, जस्ट माइनस, और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। पहले कि कौन से हुए, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हुए, पहले -1 3 के साथ, फिर डब्ल्यू के साथ, तो -3w बना। अब माइनस आयोटा के साथ, फिर डब्ल्यू के साथ, माइनस आयोटा डब्ल्यू बन गया, इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा। अब इधर आपने क्या करना है, डब्ल्यू को डब्ल्यू में हल करना है और आयोटा वालों को एक साथ लिखना है। तो 2w माइनस 3w, तो -1w आंसर आएगा, और -1 आयोटा डब्ल्यू और माइनस आयोटा डब्ल्यू -2 आयोटा डब्ल्यू के इक्वल आ गया। इन दोनों को सॉल्व करें, इमेजिनरी पार्ट को, इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा। अब w कॉमन लें, -1 और -2 आयोटा एन टू डब्ल्यू बाहर निकाल लिया, इज इक्वल टू 1 माइनस 2। डब्ल्यू की वैल्यू अगर निकालें तो ये सारा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब टेकिंग नेगेटिव कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर, नीचे हमने नेगेटिव कॉमन ले लिया, ऊपर देखें वैसे का वैसे है, 1 माइनस 2 आयोटा ओवर नेगेटिव बाहर कॉमन लिया तो ये 1 बन जाएगा, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 आयोटा बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 बनेगा और नेगेटिव 2 आयोटा बनेगा ओवर 1 प्लस 2 आयोटा। ये हमारे पास w की वैल्यू है, तो इसे किसी एक इक्वेशन के अंदर हमने वैल्यू पुट कर देनी है w की, ताकि वहाँ से हम एक z की वैल्यू निकाल सकें। पहले ये w, क्योंकि नीचे इसका कॉन्जुगेट आ गया है, अभी इसकी हम नहीं पुट कर सकते, तो क्या करेंगे, इसका हम कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक हमारे पास w की वैल्यू जब आएगी, नीचे आयोटा ख़त्म होगा, तो तब हम वैल्यू पुट करेंगे। w की इसका कॉन्जुगेट 1 प्लस 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट बनता है 1 माइनस 2 आयोटा ओवर 1 माइनस 2 आयोटा। ऊपर भी मल्टीप्लाई करें, नीचे भी इनको मल्टीप्लाई, -1 दोनों के साथ, फिर +2 आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, -1 को दोनों के साथ 1 माइनस 2 आयोटा लिख दिया, +2 आयोटा को दोनों के साथ 1 माइनस 2 आयोटा ओवर, अब यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है, वही a प्लस b और a माइनस b विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ हमने फार्मूला बना दिया। ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर लिख दिया, -1 दोनों के साथ -1 आएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव, 2 1 2 आयोटा आ जाएगा, फिर 2 आयोटा 1 के साथ होगा तो 2 आयोटा आ जाएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव 2 टू द 4 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा ओवर 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। w इज़ इक्वल टू -1, और ये +2 आयोटा के साथ सॉल्व करेंगे तो +4 आयोटा आएगा। -4 आयोटा स्क्वायर की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे -1 की, ओवर 1 माइनस 4 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे। w इज़ इक्वल टू -1 प्लस 4 आयोटा, और नेगेटिव क्या हो जाएगा, +4, और नीचे नेगेटिव +4 आएगा। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 4 प्लस 1 5 के इक्वल आएगा। w इज़ इक्वल टू 3 ओवर 5 प्लस
अलग-अलग इनका डिनोमिनेटर लिख दें, 3/5 4/5 आयोटा लिख देंगे। अब हम वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर ये डब्ल्यू की जो वैल्यू है हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें। अब इक्वेशन नंबर 1 थी आयोटा z प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। आयोटा z प्लस 2 माइनस आयोटा, वैसे डब्ल्यू की जगह ये सारी वैल्यू पुट कर दी, ये वाली, ठीक है। ये वैल्यू हमने 3 + 4 आयोटा ओवर 5 पुट कर दिया। आगे वही 4 प्लस आयोटा वैसे का वैसे। अब इन दोनों को आपस में साथ लिख दिया, आयोटा z प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू 3 + 4 आयोटा ओवर 5 इज इक्वल टू, अब 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस आयोटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई। आयोटा z प्लस 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2 3 दा 6 प्लस 2 4 दा 8 आयोटा। और -1 भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 + 4 आयोटा के साथ, -3 आयोटा और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 4 1 दा 4 आयोटा आयोटा के साथ होगा तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर बनेगा और नीचे 5 का 5 आएगा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा वैसे का वैसे, आयोटा z वैसे का वैसे प्लस। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ आयोटा वालों को सॉल्व करेंगे। आयोटा में 8 आयोटा में से 3 आयोटा कट करेंगे तो 5 आयोटा आएगा, -4 वैसे का वैसे, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 6 + 5 आयोटा नेगेटिव 4 ओवर 5 इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। आयोटा z प्लस रियल को रियल में ऐड करें, 6 + 4 10 होगा और प्लस 5 आयोटा वैसे का वैसे ओवर 5 भी वैसे का वैसे इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। डिनोमिनेटर इनके अलग अलग लिखें, आयोटा z प्लस 10 ओवर z 10 ओवर 5 प्लस 5 आयोटा ओवर 5 लिख देंगे तो 5 2 दा 10 होगा, 5 1 दा 5 होगा तो आयोटा z प्लस 2 प्लस आयोटे का आयोटा आ जाएगा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। आयोटा z इसी साइड पर रहेगा, ये दोनों रकमें इस साइड पर चली जाएंगी, ठीक है। 4 प्लस आयोटा वैसे का वैसे, प्लस 2 था ये -2 बन गया, प्लस आयोटा था ये नेगेटिव आयोटा बन गया। अब क्या करेंगे, नेगेटिव आयोटा पॉजिटिव आयोटा के साथ कैंसिल, 4 में से 2 कट करेंगे तो आयोटा z हमारे पास 2 के इक्वल, तो यहाँ से हम z की वैल्यू निकालेंगे, ये बनेगा 2 ओवर आयोटा। अब आयोटा दोबारा नीचे आ गया, इसको दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा इसके कॉन्जुगेट के साथ। z इज इक्वल टू 2 ओवर आयोटा, z इज इक्वल 2 ओवर आयोटा, इसका कॉन्जुगेट नेगेटिव आयोटा और नेगेटिव आयोटा। 2 जब नेगेटिव आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा -2 आयोटा बनेगा और पॉजिटिव आयोटा नेगेटिव आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव आयोटा स्क्वायर बनेगा। तो -2 आयोटा ओवर नेगेटिव इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, -2 आयोटा ओवर +1, तो ये +1 कोई वैल्यू नहीं है नीचे 1 की तो ऊपर वाली वैल्यू ही लिख दें -2 आयोटा। डब्ल्यू की वैल्यू ये है और ये हमारे पास z की वैल्यू है, तो यही हमने मालूम करनी थी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, सॉल्व 3 - 4 आयोटा इंटू a प्लस b आयोटा इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब यहाँ 3 - 4 आयोटा इंटू a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा। यहाँ से a प्लस b आयोटा की वैल्यू मतलब a b की वैल्यू मालूम करनी है तो ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा दूसरी तरफ जाके, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 बचा हुआ है यहाँ पर, तो ये इसके जगह यहाँ ज़रा हो रहा है तो इस साइड पर तकसीम हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई इस साइड पर डिवाइड हो जाएगा। अब इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 + 4 आयोटा ओवर 3 + 4 आयोटा। अब 1 के साथ होगा तो वही आंसर आएगा 3 + 4 आयोटा और नीचे सेम वही फार्मूला बन रहा है a प्लस b इज़ इक्वल टू a² - b²। तो a की वैल्यू 3 का स्क्वायर बनाया, माइनस दरमियान में माइनस लगा दिया, b की वैल्यू 4 थी, 4 आयोटा का स्क्वायर बना दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, a प्लस b इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा ओवर 9 बन गया -16 आयोटा स्क्वायर। 3 + 4 आयोटा ओवर 9 -16 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 9 + 16 हमारे पास 25 आएगा। a प्लस b आयोटा इज इक्वल टू 3 + 4 ओवर 25, अलग-अलग डिनोमिनेटर लिखा तो रियल को रियल के साथ कंपैरिजन करें उसका और इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ। a की वैल्यू 3 ओवर 25 और b की वैल्यू हमारे पास 4 ओवर 25 आएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, सॉल्व द इक्वेशन x एंड
वाई। तो ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है 3 - 2 आयोटा इन टू एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर दें। 3 पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर -2 आयोटा इन दोनों के साथ, 3 इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा लिखा इन दोनों के साथ, फिर -2 को इन दोनों के साथ, पहले ये दोनों के साथ होगा, ठीक है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर -2 को भी इन दोनों के साथ x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करें 2x बन जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 2 टू द 4 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा -1 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करें 3x प्लस 3 वाई आयोटा बनेगा और -2x आयोटा बनेगा और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 2 वाई आयोटा स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 2x माइनस 4 वाई आयोटा पॉजिटिव 2 आयोटा -1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करना है, 3x प्लस 3 वाई आयोटा माइनस 2x आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह जस्ट वैल्यू पुट की, -2 वाई इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया इज इक्वल टू रियल को रियल के साथ मिला के लिख दिया 2x माइनस 1 और इमेजिनरी आयोटा वालों को एक साथ लिख दिया। इनमें आयोटा कॉमन लिया, 2 का 2 पॉजिटिव 2 पहले लिख दिया और -4 वाई बाद में लिख दिया। इन दोनों में से हमने क्या किया, हमने इन दोनों में से हमने आयोटा कॉमन लिया। जब आयोटा बाहर निकालेंगे पॉजिटिव 2 को पहले लिख दें और -4 वाई को बाद में लिख दें। 3x प्लस 3 वाई आयोटा -2x आयोटा प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 1, ये वैसे का वैसे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ जस्ट हमने क्या किया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव किया, बाकी कोई चेंजिंग नहीं की। अब हमने क्या किया है, इनका कंपैरिजन किया है, रियल को रियल के साथ लिखा है। ये बगैर आयोटे वाला था 3x प्लस 2y और ये आयोटे वाले थे, एक साथ लिख दिए हमने। यहाँ पर हमने क्या किया, इन दोनों को एक साथ लिखा और रियल पार्ट को एक साथ लिखा, 3x प्लस 2y लिखा और इनमें से हमने आयोटा कॉमन लिया 3y माइनस 2x लिखा, ठीक है। 3y माइनस 2x वैसे का वैसे लिखा और ये साइड वैसे की वैसे लिखी हुई है। अब ये देखें विदाउट आयोटा है तो इसको इसके इक्वल लिखा और आयोटा वालों को आयोटा वालों के इक्वल लिखा। पहले हमने 3x प्लस 2y को 2x माइनस 1 के रियल को रियल के साथ कंपैरिजन किया उसका, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अब हमने यहाँ क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, 3x प्लस 2y और प्लस का 2x था इस साइड पर आएगा तो लेफ़्ट साइड पर आएगा तो -2x बनेगा इज इक्वल टू -1। अब x वालों को सॉल्व करें, 3x में से 2x कट करेंगे तो x आएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब नाउ कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट ऑफ बोथ साइड। अब इमेजिनरी पार्ट में क्या था, ये इमेजिनरी था क्योंकि इसमें आयोटा बाहर है और इसके भी आयोटा बाहर है। 3y माइनस 2x को इक्वल लिखा 2 माइनस 4y के। यहाँ देखें 3y माइनस 2x को 2 माइनस 4y के इक्वल लिखा तो हमारे पास क्या आया, 3y माइनस 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 2। अब 3y और 4y 7y हो जाएगा -2x, क्योंकि इक्वेशन में x वाली टर्म पहले होती है y वाली बाद में होती है, तो -2x पहले लिखा और 3 और 4 7y इज इक्वल टू 2 हमने ऐसे लिख दिया, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें, इक्वेशन 1 और 2 को, इधर x है लेकिन यहाँ पर क्या है 2x है, तो वहाँ पर इक्वेशन 1 के अंदर हम क्या करेंगे, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इनके कोफिशिएंट बराबर करेंगे। जब कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे तो फिर ये नेगेटिव की है वो पॉजिटिव की होगी, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 2x के साथ कम कैंसिल होगा और y की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। इस तरह हम फिर x की आसानी से निकाल सकते हैं। ये हमारे पास एलिमिनेशन मेथड है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2 था, ठीक है। अब इक्वेशन 1 हमारे पास थी x प्लस 2y। अगर इधर आप लोग देखो यहाँ -2x है लेकिन यहाँ पर क्या है, अकेला x है, तो यहाँ पर हमने 2 लाना है। 2 लाने के लिए इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 इंटू एक्स प्लस 2y इंटू -1 मल्टीप्लाई 2, तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -2, ये इक्वेशन 3 बन गई। अब 2 और 3 को सॉल्व कर दें, क्योंकि इक्वेशन 1 ही 3 बन चुकी है, इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है। अब क्या करना है, इधर -2x है और इधर पॉजिटिव 2x है, इन दोनों को ऐड कर दें। इक्वेशन 3 और 2 और 3 दोनों को ऐड करेंगे, 2x के साथ -2x कैंसिल हो जाएगा और 7 प्लस 4y 11y होगा। तो इस साइड को भी सॉल्व करते हैं कि क्या आंसर निकलता है। -2x प्लस 7y इज इक्वल टू पॉजिटिव 2, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -2, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये भी पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे।
प्लस 7 तो 11y इज़ इक्वल टू 0 आएगा, y की वैल्यू 0/11, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पर डिवाइड हो गया, y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। अगर हम x की वैल्यू मालूम करें तो पुट y इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर पुट करना है, x प्लस 2y इज़ इक्वल टू -1। तो y की वैल्यू मौजूद है, y की जगह 0 पुट कर दिया, x का x, पॉजिटिव का पॉजिटिव, 2 का 2, y की जगह 0 पुट किया, इज़ इक्वल टू -1। जब 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, अगर हम x की वैल्यू मालूम करें तो -1 आएगी। तो ये हमारा उस एक सेट बनेगा जिसमें x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू हमारे पास 0। तो यही हमने मालूम करनी थी x और y की वैल्यू। उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।